अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने शूज़ शॉप का जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है उसकी कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये बेसिक आर्टिकल क्रिएट करने से लेके एंडिंग तक, यानी कि उसकी सेल्स की रिपोर्टिंग, स्टॉक पोजीशंस, ग्रॉस मार्जिन और इवन की क्लोजिंग तक का जो प्रोसीजर है उसको ये एक्सप्लेन करेगी। ये जो वीडियो होगी, ये वीडियो मेरी कोशिश ये होगी कि ये इसको समराइज करके, लेकिन डिटेल में हो, लेकिन हो समराइज, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो इससे। तो होगी, लेकिन मे भी ये 2 या 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो। तो मैंने पहले जो वीडियो मैं बनाता था वो हर टॉपिक की लादा बनाता था। तो अभी ये जो वीडियो होगी इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंबाइन करूं ताकि आपको एक फ्लो के अंदर सारी चीज़ें नजर आएं। आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आज की वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ कवर करनी है। वीडियो में सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ये वीडियो किस किस चीज़ को कवर करेगी। मैंने टॉपिक्स जो बनाए हैं तकरीबन ये 11 इसके पार्ट्स बने हैं, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसको बिल्कुल समराइज करके छोटे से छोटे पे ले आऊँ, लेकिन जो आपकी वर्किंग है उसके अंदर किसी किस्म की कमी पेशी ना हो। तो हमने आज की इस वीडियो में जो चीज़ें हमने कवर करनी है, पहले बेसिक जो स्टेप्स हैं जहाँ पे आपने आइटम्स क्रिएट करने होते हैं, ठीक है, ये तकरीबन 6 स्टेप्स हैं। इसी तरह हमने इसको वन बाय वन इसको लेके चलेंगे। उसके अंदर हम आपके सामने डाटा एंट्री करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये बेसिक के बाद है हम जो आगे होगा 6 के बाद हमारे पास होंगे परचेज, बारकोडिंग, सेल, रिपोर्टिंग और क्लोजिंग, 11 स्टेप। आज की जो वीडियो होगी टोटल ये 11 स्टेप्स के होगा। इसी को एलिब्रेट करूंगा ताकि जितना मैं कोशिश कर सकूं समझाने की, या जितना मैं समझता हूं कि मैं समझा पाऊंगा उतनी मैं कोशिश करूंगा। तो बाकी फिर भी अगर किसी किस्म का कोई इसमें आपको क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए उसकी आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। जो आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड एडमिन लिखे हैं, ये इसके डिफ़ॉल्ट के हैं। जो अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसके ये है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसके में भी इससे डिफरेंट हों। तो इसी के नीचे जो कैशर्स के भी लिखे हैं वो भी आज के लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट आईडी और पोस्ट पासवर्ड होता है। तो हम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ से हमने ओपन करना है। डिटेल मैंने इसके शॉर्टकट का नाम रखा हुआ है। ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ यूजर्स आ रहे हैं। अभी मैंने एडमिन से लॉगिन होना है। आईडी भी एडमिन है और पासवर्ड भी इसका एडमिन ही है। लॉगिन का बटन मैंने प्रेस कर दिया, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब हम पावर पॉइंट की फाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है सप्लायर। इसके सिलेक्ट करने की ये जो कन्वेंशन मैं आपको, या जो आपको सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी मैंने कोशिश की किसी सीक्वेंस को फॉलो करूँ। अदरवाइज कोई आप जो मर्जी या इसको चाहते हैं कि जिस सीक्वेंस से भी, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि वो पहले पार्ट्स के होने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह आइटम फाइल है, अगर आप आइटम फाइल पे डायरेक्ट आ जाएंगे तो आप आइटम फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आइटम फाइल के लिए आपको कैटेगरी, कलर, सप्लायर और ब्रांड की जरूरत होती है। तो अगर आप डायरेक्ट सेल्समैन क्रिएट करना चाहें तो आप सेल्समैन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी तरह ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंट्री करनी है। सबसे पहले है जी सप्लायर। सप्लायर ये है कि जब भी आप किसी शॉप्स के ऊपर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है कि जिसकी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है वो है जिसने आपको माल सप्लाई किया। उसको आप पार्टी बोलें, वेंडर बोलें, क्योंकि जो पहली चीज़ है जिससे आपने इंफॉर्मेशन डालनी है वो है आपका सप्लायर। उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है ये सप्लायर का है। मैंने 5 सप्लायर यहाँ पे लिखे हैं जिनको मैंने यहाँ पे आपके सामने ऐड करना है। तो
यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर जाके ये सप्लायर भी है। यहाँ से आपने ऐड किया, अगर तो ऑटो कोडिंग पीछे चेक हुई होगी तो यहाँ पे पहला कोड आपका खुद आ जाएगा। अगर ऑटो कोडिंग नहीं है तो आपको यहाँ पे पहला कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन करता हूँ तो ऑटो कोडिंग ऑटोमेटिक मैं उसको ऑन रखता हूँ ताकि आपको कोड देने में मसला ना हो। सबसे पहले हमने जो सप्लायर यहाँ पे लिखना है वो है जी हमारे पास सर्विस होलसेल डिपो रावलपिंडी। ये हमने लिखा जी सर्विस होलसेल डिपोट RWP। नाम लिखने के बाद यहाँ पे है इसका कांटेक्ट पर्सन, क्योंकि ये तो बेसिकली एक कंपनी है। अब इस कंपनी में आप किस बंदे से राब्ता करते हैं तो ये कांटेक्ट पर्सन उस बंदे का नाम है कि जिससे आप राब्ता करते हैं। फिर टाइप ऑफ आइटम्स में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके बाद इसका एड्रेस, ये जो सर्विस होलसेल डिपो रावलपिंडी है ये इसकी एड्रेस क्या है। टर्म एंड कंडीशन के हैं, इनका अकाउंट्स नंबर अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो फिर जब भी कभी आपको पेमेंट्स करनी होती हैं तो आपको बुक्स वगैरह के ऊपर से इसका अकाउंट नंबर ढूंढना नहीं पड़ता, यहाँ पे आपके पास मेंशन होता है। फिर इनका एक PTCL नंबर हो गया, इनका कांटेक्ट पर्सन जो है इसका मोबाइल नंबर हो गया, इनका ईमेल और ओपनिंग बैलेंस। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो एक कोड था और एक इसका नाम था। ये दो चीज़ें आपने सिस्टम को देनी है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो भी इसमें सॉफ्टवेयर को कोई इशू नहीं है। यहाँ से हमने अपडेट किया तो हमारा एक सप्लायर क्रिएट हो गया। इसी तरह हमने दोबारा ऐड किया, नेक्स्ट कोड यहाँ पे खुद आ जाएगा। हमने इसको जो दूसरा हमारे पास है बाटा होलसेल डिपो, बाटा पूरी इन्फॉर्मेशन वही है, ऑप्शनल है, देना चाहे दे दें, नहीं देते तो ना दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी लंबी इसकी लेंथ नहीं करना चाहता वीडियो की, तो मैं कोशिश करता हूँ जी कि फाइन शूज LHR अपडेट, ये 3 सप्लायर मैंने क्रिएट कर दिए हैं। पहला स्टेप हमारा इससे पूरा हो गया। इसके बाद जब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, ये मैंने 5 किए हैं, ये पहला स्टेप हमने किया। दूसरा हमारे पास आ गया ब्रांड्स। देखें हमने सबसे पहले उस बंदे का नाम लिखा जिसने हमें माल सप्लाई किया। अब वो जो हमने नाम लिखा वो हमें क्या क्या ब्रांड्स देता है, उनकी डिटेल शूज़ गारमेंट्स शूज़ के सॉफ्टवेयर में ये ज़रूरी होता है कि आप उनको ब्रांड लें ताकि आपको बाद में रिपोर्टिंग देखने में मुश्किल ना हो। तो ब्रांड्स भी डाल लेते हैं हम। देखिए ब्रांड्स डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर और यहाँ पे ब्रांड्स के अंदर, यहाँ पे हमने ऐड किया। इसी तरह इसकी भी कोडिंग ऑटो होगी तो यहाँ पे कोड पहला खुद आ जाएगा, अगर ऑटो नहीं होगी तो आपको डालना पड़ेगा। अपडेट कर दिया, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, ये आ गया, हमने किया जी, कर लिया। इसके बाद हमारे पास है जी पूमा है, इस तरह आपने ये बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं वो आपने यहाँ पे डाल लेने हैं। आसान सा तरीका ऐड करना है, कोड आ जाएगा। अगर कोड नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख लें लास्ट कोड क्या है, इसके बाद नेक्स्ट कोड डाल के अपडेट कर दें। ये तो ब्रांड्स का हो गया। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं जी, वो है हमारा कैटेगरी। शूज के सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला जो इसका डिफरेंशिएट होता है ये नॉर्मल कैश एंड कैरी के सॉफ्टवेयर से और शूज के सॉफ्टवेयर से, ये जो पहली चीज है वो है कैटेगरीज। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर टोटली डिफरेंट वर्किंग इसकी हो जाती है नॉर्मल हमारे या किसी भी रिटेल के सॉफ्टवेयर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने शूज के अंदर हर कैटेगरी के कुछ ना कुछ साइज होते हैं, या जीरो साइज होता है या साइज होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जब कैटेगरीज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ही हमने सिस्टम को बता देना है कि ये जो कैटेगरीज होगी ये किन किन साइज को कैटर कर सकती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट की हुई है, इसके ऊपर मैंने लिखा है यूरो यूरो शूज चार्ट। इसकी वजह ये थी कि ये मैंने एक बाटा की वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया। अब ये देखें बाटा के ये साइज होते हैं, यूरो के ये साइज होते हैं, और नॉर्मल जो मार्केट में चलते हैं वो ये वाली सेकंड लाइन चलती है। अगर आप मेंस जेंट्स शूज देखें तो 36 से लेके ये 46 तक या 45 तक होते हैं। फिर ये US के साइज होते हैं, ये UK के होते हैं, ये सेंटीमीटर ये इंचेस के अंदर होते हैं।
लेकिन जो ज्यादातर जो मार्केट में चल रहे होते हैं वो ये यूरो साइज होते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को ही फॉलो करना है। तो आपके पास जो शूज की शॉप होती है, नॉर्मली इसके अंदर एक तो शूज होते हैं, इसमें आप लेडीज, जेंट्स और चिल्ड्रन, ये वैरायटी, इसके एक तो ये तीन सेक्शन होते हैं। फिर इसके बाद इसके होते हैं एक्सेसरीज होती हैं, जिसमें उनके पास सॉक्स होगी, पॉलिश होगी, बेल्ट हो गए, इस तरह की चीजें होती हैं। इसके जितने भी आइटम्स हैं, अगर हम इनको डिवाइड करें इस चीज में कि शूज की शॉप के ऊपर, एक वो आइटम्स होते हैं जिनके होते हैं साइज, और एक वो आइटम्स होते हैं जिनके साइज नहीं होते, यानी एक्सेसरीज के साइज लोग मेंटेन नहीं करते, और बाकी जो शूज की आइटम्स होते हैं उनके साइज मेंटेन वो करते हैं। तो हमने कैटेगरीज क्रिएट करनी है जेंट शूज की। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि अगर हमने कैटेगरीज क्रिएट करनी होगी, ये उसका लिंक है, यहाँ पे भी आप क्लिक करें और कैटेगरी पे जा सकते हैं। ये फॉर्म नजर आ रहा है आपको, इस फॉर्म में भी आपने ऐड करना है। अगर ऑटो कोडिंग एक्टिव होगी तो यहाँ पे आपका कोड पहला खुद आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इसको 0 1 से ही करें। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतनी वैरायटी है कि आपकी जो कैटेगरीज हैं वो 99 से अबव चली जाएंगी, तो आप 0 इसके साथ एक और एक्स्ट्रा लगा लें, ताकि ये जो आपके पास स्पेस हो वो 999 की हो। तो अगर ऑटो कोडिंग है, अगर मैनुअल कोडिंग है तो फिर आपके पास कोई मसला ही नहीं है, आप चाहे पहली का 1 रखें, दूसरी का 1000 रखें, तीसरी का आप 2 रख दें, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। अगर ऑटो कोडिंग है तो फिर बेहतर ये है कि आप इस तरह इसको 0 कर लें, अगर आप समझते हैं कि आपकी कैटेगरीज 99 से अबव होंगे। तो हमने किया जी जेंट्स शूज, और जो मेरा तरीका होता है वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल के इसके लिख देता हूँ जी 39 से 46। वैसे 39 से 45 तक आते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज का ना एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज भी आ जाता है, तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है, अगर किसी भी कंपनी का वो मैक्सिमम साइज अगर आता है तो आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो मैक्सिमम साइज भी जरूर मेंशन करना है। क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो सिस्टम को कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप ना उसको 45 में डाल सकेंगे, ना 44 में डाल सकेंगे, ना किसी साइज में, फिर वो आपके लिए मसला बन जाएगा। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जो मैक्सिमम आपके पास साइज या मिनिमम जो साइज आ सकते हैं वो दोनों साइज को आपने कवर करना है। एक कैटेगरीज के अंदर आप मैक्सिमम 14 साइज मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 14 साइज की ही ऑप्शन है, इसलिए आप इससे ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो 39 से 46 है हमने किया, और अब जब हमने ऊपर 39 से 46 किया तो पहले खाले में हमने जो इसका बॉक्स बना हुआ है वहां पे लिखना है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। ये तो इसके साइज हो गए। अच्छा, अगर इसी साइज के बाद आप यहाँ से अपडेट कर दें, जब आपने एक मरतबा कैटेगरी अपडेट कर दी तो उसके बाद अगर आप देखते हैं कि यार ये 46 मैंने नहीं लिखा तो इसको मैंने अब 46 लिखना है, तो अब आपके लिए मसला ये बन जाएगा कि आप इसको अगर एडिट करेंगे तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अलावा इवन के कोड भी आप इसका आप चेंज नहीं कर सकते, साइज भी चेंज नहीं करते। इसलिए जब भी आपने कैटेगरी बनानी है, मुहतात तरीके से बनानी है, और कोशिश करनी है कि आप गलत कैटेगरीज ना बनाएं। तो अगर फिर भी बन जाए, आपने कहा कि आप इसको एडिट तो करना है, साइज गलत हो गया है, तो फिर इसका एक ही तरीका रह जाता है कि आप इसको डिलीट करें, और डिलीट करने के बाद आप एक नई कैटेगरी बनाएं और वो आइटम उस नई कैटेगरी के साथ लिंक कर दें। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने जितना हो सके जो भी कैटेगरीज बनाए उसके साइजेस और बाकी उसकी डिटेल वगैरह आप सही इन करें। पहली हमारी कैटेगरीज होगी। दूसरी हमारे पास है जी लेडीज शूज। ये आ गया जी हमारे पास लेडीज शूज। इसके साइज जो है हमारे पास लेडीज शूज के होते हैं जी 36 से 41 तक। हमने इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है और 36 से 41 तक। जब ये हम आइटम फाइल में आएंगे तो फिर आपको इसका फायदा मिलेगा कि यार ये क्यों हमने डाल रहे हैं। 36, 39, 40 और 41 अपडेट कर दिया। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास लेडीज के शूज की जो साइजिंग है वो 6 से 10 भी आ रही है और 36 से 41 भी आ रही है। नॉर्मली तो यही होता है कि आप जो 6 से 10 आ रही है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं 36 से 41 में। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, हमने जो 6 से 10 आ रही है उसको 6 से 10 में लेके जाना है, और जो 36 से 41 आ रही है उसको हमने 36 से 41 में रखना है,
तो उसका फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन है कि आपने एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है लेडीज शूज की। लेडीज शूज हो जाए या कोई भी कैटेगरी हो जिसके मल्टीपल साइज की रेंज आती है, तो फिर आपको 6 से 12 या 6 से 10 जो भी साइज आते हैं वो आपने इसी तरह लिखने हैं। ये हो गया। तो ये आप इसकी फिर मल्टीपल कैटेगरीज बनाते हैं। इसी तरह जब अगर आप इसमें अब किड्स के अंदर क्या होता है कि इनकी जो साइजिंग स्टार्ट होती है उनके मल्टीपल ग्रुपिंग में आती है, यानी 19 से 24 तक एक आती है, फिर 25 से 28 तक एक आती है, फिर 29 से 34 तक एक आती है, और 35 से लेकर 38 तक एक आती है। इसी तरह इसकी साइजिंग आती है। अब एक तरीका तो ये है कि आप जो चिल्ड्रन शूज की कैटेगरीज बनाए, 19 से लेकर 24 तक की एक बना दें, फिर दूसरी 25 से 28 तक दूसरी बना दें, फिर 29 से 34 तक तीसरी, फिर 35 से 4 कैटेगरीज बना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है क्योंकि इनके साइज के अंदर हमारे पास 14 के ऑप्शन मौजूद है, और ये जो है ये 14 के अंदर अंदर दो दो कैटेगरीज को अगर हम मर्ज कर लें तो वो भी हमारे लिए आसानी है। वो किस तरह जी कि हमने यहाँ से चिल्ड्रन शूज, हमारे पास जो इसकी पहली कैटेगरी है वो है 19 से लेके 24 तक और 25 से 28 तक। हमने इसको करना ये है 19 से लेकर 28 तक की हमने एक ही कैटेगरी बना दी है, 19 से 28 तक। और यहाँ पे हमने किया इसको 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22 और 28। अभी भी हमारे पास 3-4 बच गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो फिर जो अगली कैटेगरी होगी वो टूट जाएगी। इसलिए हमने पूरी पूरी कैटेगरीज को ही इसके अंदर मर्ज करना है। ये आ गया। जो दूसरी हमारे पास है वो है 29 से लेके 38 तक, 29 से लेके 38 तक, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38। ये मैं यहाँ पे साइज लिखता हूँ, फिर एंटर के की प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट बॉक्स में चला जाता है, वहां पे लिखने के बाद में ये अपडेट करता हूँ। अब देखिए मैं 4 यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब इसके बाद ये देखें जेंट सैंडल्स भी है, लेडी सैंडल्स भी है, फिर जेंट स्लीपर, लेडी स्लीपर, ये जितने भी हैं इनकी कैटेगरीज के नाम चेंज होने हैं। तरीका यही होना है कि आपने जेंट स्लीपर से अगर लिखा 39 से 40 तक, लेडी स्लीपर रखा तो 36 से 41, यानी कि वो शूज की बजाय आपने स्लीपर रखे, कैटेगरीज उनकी भी बनेगी। अगर आपको सैंडल्स की, स्लीपर्स की लादा लादा सेल चाहिए तो फिर आपको उनकी सेपरेट कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर आप कहते हैं नहीं जेंट शूज के अंदर रख लेंगे तो फिर उसमें से बहुत सी वैरायटी आपकी मर्ज हो जाएगी, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये कौन सी चीज सही है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप शूज को शूज में, स्लीपर्स को स्लीपर्स में, सैंडल्स को सैंडल्स में, और बाकी जो स्पोर्ट शूज है उनको आप लादा करें। जितनी आप अच्छी डाटा एंट्री करेंगे उतनी ही अच्छी आपको रिपोर्टिंग मिलेगी और स्पेसिफिक रिपोर्टिंग मिलेगी। अच्छा, जितने भी साइजेस वाली कैटेगरीज थी उनका तरीका यही है कि आपने उनका नाम लिखना है और जो उनके साइज की कन्वेंशन है वो आपने डालना है। इसके बाद जो आपका मेजर डिफरेंस आएगा वो आपकी आएगा एक्सेसरीज के अंदर। अब देखें सिस्टम जो होता है इसको कोई चीज नहीं पता होती कि ये शूज है ये क्या चीज है, उसको पता चलता है उसके पैरामीटर से कि आप कौन सा पैरामीटर दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक्सेसरीज का नाम लिखूं और उसको मैं साइज दे दूं तो वो यही समझेगा कि ये ऐसी कोई चीज है जिसके साइजेस है। इसलिए आपने सिस्टम को उस कैटेगरी का बताना होगा कि जिसके आपने साइज मेंटेन नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक्सेसरीज के अलावा ज्वेलरीज, आप अक्सर जो शूज की शॉप है वहां पे ज्वेलरीज है, अब ज्वेलरी के साइज नहीं होते, लेकिन अगर आप साइज लिख देंगे तो सिस्टम देखेगा कि मुझे साइज वाला आइटम चाहिए ज्वेलरीज का, तो नॉर्मल आइटम फिर वहां पे सेल आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमने ऐड किया एक्सेसरीज, इसके साथ कोई ब्रैकेट शैकेट डालने की जरूरत नहीं है आपको। आपने एक्सेसरीज लिखा और CP1 में जो पहले वाला का इसका बॉक्स है उसके अंदर आपने 0 बता दिया, यानी कि जब आप इसको 0 का पैरामीटर पास करेंगे तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये जो कैटेगरी है 06 की, इसके साइज मेंटेन नहीं करने। साइज आपने मेंटेन नहीं किया तो उसमें आपको कलर डालने की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर जो साइज वाली कैटेगरी है, यानी इससे पहले 5 कैटेगरीज हैं, इसमें कलर डालना आपका लाजमी है। तो इसके बाद ये तो कैटेगरी की पूरी डिटेल थी। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, कलर्स का।
अब शूज़ का जो सेटअप होता है इसमें कलर बहुत मैटर करते हैं कि ये अक्सर जो शूज़ होते हैं कस्टमर कहता है जी ये जो आर्टिकल है ये फलां कलर में चाहिए, ये फलां कलर में चाहिए, फलां कलर में। तो जब उसको आप कलर के साथ मेंटेन करेंगे तो आप काउंटर पे बैठ के ही देख सकते हैं कि ये आर्टिकल आपके पास ब्लैक में या वाइट में या ब्राउन में पड़ा भी है या नहीं पड़ा। इसलिए कलर्स आपने मेंटेन करना, अगर आप समझते हैं कि आपके पास ऐसी वैरायटी है जिसमें आपने कलर मेंटेन करने का आपको फायदा है तो आपने कलर डालने हैं। अगर ऐसी वैरायटी है जिस तरह लेडीज शूज की आती है तो वो उसको कलर डालने की जरूरत नहीं, इस वजह से भी नहीं है क्योंकि एक तो वो वैरायटी ऐसी होती नहीं है कि वो रिपीट होती हो, और दूसरा ये होता है कि इतने मिक्स कलर्स होते हैं तो आपको एक कलर से वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि ये क्या वैरायटी है। तो अगर ऐसा सिनेरियोस बने आपके पास तो फिर आपने सिस्टम को एक मिक्स कलर के नाम से कलर्स बनाना है, कोई भी उसका कोड रख दें, और जिसका कलर आपने मेंटेन नहीं करना, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको कलर देना ही देना है, तो इसलिए आपने उसको मिक्स का दे देना है जिस कैटेगरीज के साइज आपके होंगे। जो विदाउट साइज होगी तो उसमें कलर की जरूरत ही नहीं होगी। कलर हमने किस तरह क्रिएट करने हैं, हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, इनिशियल सिस्टम, और यहाँ पे इनिशियल सिस्टम सेटअप के ऊपर क्लिक करके तो ये थर्ड वन है आपका कलर, यहाँ पे आपने ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास दो तरह के ऑप्शन हैं, या तो आप कलर्स का कोड न्यूमेरिक रख लें या आप BLK फॉर ब्लैक, ये कलर कोड्स हैं। तो नॉर्मल जो कन्वेंशन हम रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं कि उनके नंबरिंग रखें ताकि फिर आपके लिए डाटा एंट्री में आसानी होगी। अगर आपके पास मिक्स का कोई स्पेशल कलर चल रहा है, कुछ लोग 45 यूज करते हैं, 46 यूज करते हैं, तो फिर तो आपने मिक्स का वो रखना है। क्योंकि हम कोई स्पेशल कलर यूज नहीं करते, इसलिए सबसे पहला कलर जो हमने करना है वो हमने मिक्स कलर करना है, ताकि जिसका आपने कलर मेंटेन नहीं करना तो हमें 01 उसको दे देना है। 02 पे हमने ब्लैक कर दिया, या जो भी आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। इसी तरह उसका कोड देते जाएंगे, उसके बाद आप लिखते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे। ये आपका हो गया 05, ओके, पिंक कलर हो गया, ये अपडेट करेंगे। इसी तरह अगर किसी कलर को आपने चेंज करना होगा तो एडिट करेंगे तो इसका चेंज कर सकते हैं इसका नाम, लेकिन आप इसका कोड चेंज नहीं कर सकते। अगर कोड चेंज करना चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते। उसका फिर तरीका यही है कि आप इसको डिलीट करें, डिलीट करने के बाद आप दोबारा इसको क्रिएट कर दें इसी तरह। कलर के बाद हम आते, के बाद है जी सेल्समैन। अब सेल्समैन से पहले मैं एक मर्तबा रिपीट कर दूं कि सबसे पहले हमने सप्लायर डाले जिनसे हमने माल लिया, फिर हमने उस सप्लायर के उन ब्रांड्स की डिटेल डाली कि वो सप्लायर हमें कौन कौन से ब्रांड दे रहा है। यानी सबसे पहले सप्लायर जिनसे हम माल ले रहे हैं, फिर हमें वो किस तरह का माल दे रहा है, कौन कौन से ब्रांड दे रहे हैं, हमने वो ब्रांड्स डाले। फिर उन ब्रांड्स की कैटेगरीज किस तरह की है, किस तरह के ग्रुपिंग्स हैं, फिर उसके बाद कौन से कलर्स हैं। ये चार चीजें डालने के बाद अब हम पांचवी चीज पे आए हैं कि ये किसने सेल करनी है वैरायटी, ये जितनी वैरायटी हम डाल रहे हैं ये सेल किसने करनी है, उसको बोलते हैं जी सेल्समैन। अब जो सेल्समैन है वो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर आना है, यहाँ पे इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर, और सेल्समैन, सेल्समैन के फॉर्म के ऊपर यहाँ पे भी आपने कोड रखना है, कोई भी कोड रख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको कोई भी कोड है, काशिफ नाम रख लेते हैं, कैप्स में कोशिश करें लिखने कैप में। यहाँ पे इसकी कमीशन की परसेंटेज है, कमीशन की परसेंटेज ये है कि अगर आपने जो सेल करते हैं इसके ऊपर अगर आपने कोई कमीशन देना है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। तो फिर ये होगा कि आप जब रिपोर्ट निकालेंगे वहाँ पे इनके जो भी कमीशन बनती होगी सिस्टम आपको बता देगा कि ये इसकी इतनी कमीशन बनती है। इसी तरह हमने 002 किया, यहाँ पे हमने एक और सेल्समैन लिख लिया, अकील लिख लिया। अकील के बाद जो भी उनकी परसेंटेज है हम लेट्स सपोज हमने कहा जी 2% है, हमने पहले वाले की भी हमने 2% कर दिया। इसके बाद जो अगला है जहीर है हमारे पास, इसकी जो परसेंटेज है वो है हमारे पास 3%। यानी कि ये बताने का मकसद ये है कि आप हर सेल्समैन की उसके मुताबिक परसेंटेज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही परसेंटेज सारों को दें, हर सेल्समैन की आप डिफरेंट परसेंटेज रख सकते हैं।
तो सेल्समैन आपका कंप्लीट स्टेप है। जो अगला ऑप्शन है वो है जी आइटम फाइल। अगर इस पूरे सॉफ्टवेयर की बैकबोन आप इस आइटम फाइल को समझ लें तब भी ज़रूरी है, और बिल्कुल सही है। अगर आप ये कहें कि सबसे मुश्किल स्टेप है या सबसे ज़्यादा जिसने टाइम आपका कंज्यूम करवाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी ये 6 नंबर स्टेप ही है, ये नहीं आइटम फाइल ही है। आपकी कैटेगरीज 20 से 25, सप्लायर 50 से 60, आपके सेल्समैन 10 से 15, आपके ब्रांड 40 से 50, ये ऐसे हैं कि जो 50 के लगभग। लेकिन आइटम फाइल्स में जब आप आएंगे तो आइटम्स फाइल में भी आप सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली एक आर्टिकल के जितने भी साइज हों उनको एक आइटम ट्रीट करता है। और मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर है जो हमें देखने में मिले, वो जितने आपके पास साइज हों, यानी कि अगर जेंट्स शूज है उसके 39 से लेके 46 तक साइज हैं, तो वो आइटम जब आप क्रिएट करेंगे तो पीछे एक आइटम क्रिएट नहीं करेगा, वो 39 का लादा क्रिएट करेगा, 40 का लादा, 41 का, 42 का, 43, 44, 45, जितने भी आपने साइज डाले उतने ही आइटम्स करेगा। फिर उनके अगर 2 कलर्स हैं तो आप मल्टीप्लाई 2 कर लें, अगर उनके 3 कलर्स हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें। यानी कि मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी जितनी आप उनको देखेंगे तो उनकी सबकी अप्रोच यही होगी कि वो जो शूज का जो कंसेप्ट है साइज वाइज का, वो उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि वो कैश एंड कैरी के जो कंसेप्ट है कि एक आइटम्स का एक कोड बनेगा, उसको फॉलो करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को जब आप यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल उनसे डिफरेंट महसूस होगा कि वाकई ऐसा एक सॉफ्टवेयर आप यूज करें जो स्पेशलाइज शूज की शॉप के लिए डिजाइन हुआ हुआ है। तो अब जब आइटम फाइल की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे जो चीज है वो है जी आपका कोड। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब हमने पहले जितने भी स्टेप्स क्रिएट के किए, आपके सप्लायर्स ब्रांड्स हो गए, आपकी आइटम फाइल्स हो गई, सेल्समैन हो गया, आपकी कैटेगरीज होगी, तो उसमें कोडिंग हम खुद दे रहे थे। किसी का हमने 01 दिया, किसी का हमने 001 दे दिया, इस तरह वो सीक्वेंस में चलते गए। तो जब हमने आइटम फाइल की तरफ आएंगे तो आइटम फाइल में ये होगा कि आपको 3 तरह के कोड्स देखने को मिलेंगे। एक कोड्स वो होगा जो आपके शूज की शॉप्स है, तो वहां पे आप देखें कि ये एक मेरे ख्याल में इसका है अर्बन सोल का एक आर्टिकल है। देखिए ये अर्बन को सोल का क्या है, CL-7 111, और ये उसका कोई कलर है, ये उसका साइज है। एक कन्वेंशन आप ये देखेंगे। उसके बाद जो दूसरी कन्वेंशन है ये देखें कि ये यहाँ पे आपने एक और आर्टिकल है, और इसमें ये है कोई डैश नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले वाले के अंदर आप देखें डैश आपको नजर आ रही है, जबकि दूसरे वाले में इसके अंदर डैश नहीं है, और इसका जो साइज है वो 42 है, और इसका कलर है ब्लैक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाए कीवी पॉलिश का, इसके ऊपर एक बार कोड लिखा हुआ आता है जो आपने स्कैन करना है। यानी कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कलर की स्कीम आ गई है। अब यहाँ पे मैंने सर्विस और बाटा की वेबसाइट से जाके कुछ आर्टिकल्स मैं लेके आया ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सकूं। अब जो सर्विस की कोडिंग है जो उनके आर्टिकल्स की है, वो ND-S1- आगे टेट्रा 4। इसी तरह दूसरे आर्टिकल में देखें, बेसिक चीज ये है कि इसके अंदर 2 डैश आ रही है इनके आर्टिकल में, और जो बाटा है उसके अंदर एक डैश आ रही है। ठीक है जी। अब जो बाटा का सॉफ्टवेयर होगा वो प्री डिफाइंड वन एक डैश के ऊपर होगा, ये 2 डैश के ऊपर होगा, और जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखें इसके अंदर कोई डैश है ही नहीं है। अगर आप नीचे देखें तो इसका ये वाला कलर है, लेकिन ये वाला इसका कोड है, सॉरी, तो ये वाला यूज ही नहीं हो रहा, तो ये वाला यूज करना है। अब ये वाला देखें, इसमें एक डैश है। तो बेसिक जो मेरे चीज है आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ कंपनीज की जो कोडिंग की स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। आप किसी भी कंपनी को लेके तो उसके सॉफ्टवेयर जो उन्होंने अपने डिजाइन किए हुए हैं वहां पे तो वो डाटा एंट्री हो सकती है, लेकिन अगर आप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिस तरह आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसके अंदर तमाम की तमाम कंपनीज का जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर फिट इन हो जाए। तो फिट इन होने के लिए हमने जो इसको एक तरीका अडॉप्ट करना है वो ये करना है कि आपने आर्टिकल नंबर देना है, आर्टिकल नंबर के बाद आपने डैश, और उसके बाद आपने कलर देना है। तो ये प्रॉपर इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो जो बात आ रही थी कोडिंग की, तो एक तो आपका कोड हो गया जो आर्टिकल आपके पास है,
दूसरा आपके पास हो गया जो बार कोड है, जिस तरह पॉलिश के ऊपर हो गया, सॉक्स के ऊपर हो गया, अगर और कोई आपके पास वैरायटीज है उसके ऊपर भी कोड लगा हुआ है। और तीसरे नंबर पे आपके पास आ गया ऐसी वैरायटी आ गई, लोकल वैरायटी आ गई, डब्बा आ गया जिसके ऊपर कोई कोड है ही नहीं, जिसका आपने कोड खुद से उसको रखना है। तो जो आपने खुद कोड रखना है, आप किसी भी लेंथ का रख सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका ये है कि आप उसकी लेंथ रखें 6 डिजिट, और पहले 2 डिजिट जो होंगे वो उसकी कैटेगरी से लेके आए। यानी अगर आप जेंट्स शूज का कोड है कैटेगरी का 01 है, तो इसके अंदर अगर आप मैनुअल कोडिंग रख रहे हैं तो 01 और 0001 से आप स्टार्ट करें। इसी तरह अगर आप लेडीज में रख रहे हैं तो पहले 2 डिजिट आप लेडीज से लें और उसके बाद आप आगे आप उसका कोड रखें। तो ये इसकी कोडिंग है। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा उम्मीद है कि इसमें मजीद बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो बेसिक मकसद ये है कि ये मुख्तलिफ कंपनीज की जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है, तो आपने इन सारों को मर्ज करना है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा जी कि हम आइटम फाइल में आएंगे, ये शॉर्टकट है और ये उसका एक्चुअल पाथ है। आइटम फाइल के अंदर हमने क्लिक किया, कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है, ये देखें आपके सामने ब्लैंक आ रहा है। हमने यहाँ से अब देखें हमने कोई भी कलर्स है, हम इसी को फीड कर लेते हैं जो हमारे पास है। ये देखिए, इसको फीड करने का इसका कलर है ब्लैक है, और इसका जो आर्टिकल है वो है LUXOR 4163। हमने किया LUXOR 4163, यहाँ पे तो इसका आर्टिकल हो गया। अब इसका जो कलर है वो कलर है इसका ब्लैक, ठीक है जी। तो अब हमने कलर ब्लैक डालने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने डैश लिखा, डैश के बाद मैंने मुझे कलर अगर याद है तो मैंने यहाँ पे कलर कोड लिख दिया। लेकिन जब आपके पास कलर्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको तो कलर्स याद नहीं होंगे, ये किसी को भी याद नहीं होंगे। तो उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आके डैश और F2 की प्रेस करनी है, ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आप अपना कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ गया, जो भी आर्टिकल होगा जो भी कलर होगा इसी के कॉम्बिनेशन से इसकी डिस्क्रिप्शन सिस्टम खुद जनरेट कर देगा। ये उसका आर्टिकल और कलर हो गया। अगर आप कहते हैं नहीं हमने इसके साथ डिटेल में जेंट्स शूज वगैरह लिखना है ताकि कस्टमर को बेहतर तरीके से समझ आ जाए ये क्या चीज है। अब देखें यहाँ पे आपने जेंट्स शूज लिखा, अब अगली चीज जो है कैटेगरी है। जो मैं कह रहा था कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि जो आपने सीक्वेंस से ही आना है। तो उसका मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे कैटेगरी आपने क्रिएट पहले से नहीं की तो यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, आपको पहले कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो हमारे पास है आर्टिकल है, ये देखें इसका साइज है 42, यानी कि ये जेंट्स शूज का जो हमारे पास कैटेगरीज है 39 से 46 इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो ये हमारे पास है इस किस कंपनी का है जी, हमने कहा जी सर्विस शू का है। इसके बाद सब कैटेगरी भी देख सकते हैं, ऑप्शनल है। सब कैटेगरी है कि बड़ी कैटेगरी के अंदर जेंट शूज है, जेंट शूज के अंदर आप सब कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, 3rd लेवल तक भी ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आ जाता है जी ब्रांड्स आ जाता है। अब ये देखें सर्विस है, बाटा है, क्लारा है और एडिडास है। अब ये जो एक्चुअल चीज़ है, ये अगर एक्चुअल चीज़ आप देखें तो ये हमारे पास मुझे ये भी नहीं पता ये किस ब्रांड का है। चले जो भी ब्रांड है यहाँ पे आपने ब्रांड्स आपने देना है, अज्यूम कर लेते हैं क्लारा का है तो आपने यहाँ पे क्लारा दे दिया, अगर नहीं देना तो आप ना दें। इसके बाद आ जाती है जी कॉस्ट प्राइस, कि ये चीज़ आपको कितने की शॉप को ये पड़ी। अब जो इसकी सेल प्राइस है वो सेल प्राइस है जी 1695 रुपये। हमने कहा जी ये 1200 रुपये की हमें आई, हमने इसके ऊपर 25% रखना है, अपना मार्जिन रखना है। ये सिर्फ आपको परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हमने ये 1500 बन गया, हमने कहा जी ये 1599 रुपये हमने रखना है, ठीक है जी। तो ये 1599 हो गया। अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे आप देखें रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल जो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें या कैश एंड कैरीज के होते हैं तो उसमें एक आर्टिकल या एक प्रोडक्ट का रीऑर्डर लेवल एक ही होता है।
लेकिन जब आप शूज के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना होता है वो आपने साइज वाइज मेंटेन करना होता है। और साइज वाइज किस तरह है कि आप कहते हैं 39 के मेरे पास 2 होने चाहिए, ये रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल है। आप कहते हैं ये 5 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ये 10 होने चाहिए, ये 5 और ये 2 भी हो जाए क्योंकि इतना साइज यूज नहीं होता। तो ये है। इसके बाद ये आ जाता है जी मैक्सिमम लेवल। ये तो मिनिमम लेवल हो गया और ये मैक्सिमम लेवल आप कितना रखना चाहते हैं, ये भी अगर आप दे दें तो बेहतर है, नहीं देते तो मिनिमम लेवल आपने रख लिया इसका। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास रीऑर्डर लेवल। अब इससे आगे हम आ जाते हैं इस वाली साइड पे। यहाँ पे आ जाता है जी इसकी डिस्काउंट। अगर आप ये कहते हैं कि जब ये आइटम सेल हो इसके ऊपर 10% ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लग जाए, तो यहाँ पे 10% लिख के तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप कहते हैं नहीं हमने बिल के ऊपर खुद डिस्काउंट देना है, तो फिर आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने अपडेट कर दिया। एक आपका आइटम ये क्रिएट हो गया। दूसरा आइटम जो हमने क्रिएट करना है वो ये है जी। आप देखें ये CL7111 है। हमने इसको इसका कलर है टैन है। टैन तो हमारे पास नहीं, हम अज्यूम करते हैं कि ये ब्राउन कलर का है, या बल्कि हम एक टैन कलर ऐड कर लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ही ना रहे। ये अपडेट हो गया कलर। अब यहाँ पे होता है कि जब आपने कलर या कोई भी चीज़ पूरी नहीं डाली हुई, तो जब आप अगला स्टेप करते हैं तो वो चीज़ एक मिस है, तो फिर आपको पीछे जाना पड़ता है, आप क्रिएट करके फिर आते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि आप एक मरतबा कोशिश करें कि जो चीज़ आप डाल सकते हैं वो आप डाल दें। यहाँ पे आपने ऐड किया, हमने यहाँ पे देखा जी CL, हमने कहा जी इसको हमने ऐड किया CL। हमने क्योंकि वहां पे डैश है, हमने डैश यूज नहीं करनी क्योंकि हमारे पास आर्टिकल के बाद एक ही डैश यूज होती है, वो है कलर के लिए। वो F2 हमने प्रेस किया डैश डालने के बाद। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक और डैश डाल देते हैं जिस तरह मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करने देगा, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि इसके जो आर्टिकल होगा उसके अंदर एक ही डैश आएगी, और उसके बाद जो जब आप सेल करते हुए ये बार कोड जनरेट करेंगे तो इसके बाद एक और डैश आएगी जो इसके साइज को डिफरेंशिएट करेगी। यानी कि जब आप सेल करेंगे तो दो डैश होंगी, बार कोडिंग में और सेल में। लेकिन जब आप आर्टिकल क्रिएट करेंगे साइज वाला, तो उसका जो आर्टिकल होगा, अगर इनके आर्टिकल में डैश आ रहा है, स्पेस आ रहा है, आपने सारी चीज़ों को मर्ज करना है और उनका आर्टिकल को लिखने के बाद डैश और हमारा आगे कलर लिख लेना है। अब यहाँ पे आ गया जी, ये हमने लिख दिया जी जेंट शूज लिख दिया। इसी तरह इसकी कैटेगरी आ गई जी, जेंट शूज आ गई हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी जो भी इसका है सर्विस है, बाटा है, जो भी है हमने वो लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ब्रांड आ गया इसका, जो भी ब्रांड है। अगर यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आ गया जी बूर जो, देख लेते हैं स्पेलिंग इसके बूरजान के। टैन शूज पता नहीं ये किसका है, अर्बन सोल का है ये, सॉरी हमने अर्बन सोल लिख लिया और यहाँ पे हमने इसको अर्बन सोल दे दिया। इसके बाद ये आर्टिकल है जी 2180 रुपये का और 3195, 2180 और 3195, यहाँ पे प्राइस लिख दी। इसी तरह अगर आप ऑर्डर लेवल मेंटेन करना चाहते हैं आप डालेंगे, डिस्काउंट देना चाहते हैं आप देंगे, नहीं देना चाहते तो यहाँ से आप इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास दो आइटम्स क्रिएट हो गए। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर लेडीज की भी क्रिएट करूंगा, प्रोसीजर उनका भी वही है, आपने आर्टिकल नंबर देना है, डैश देना है और आगे कलर देना है। अगर कोई मिक्स है जिस तरह लेडीज का ही है लेकिन वो मिक्स है, तो आपने यहाँ पे लिखा जी ये उसका आर्टिकल नंबर आ गया, डैश 01 आ गया, ये उसका मिक्स कलर आ गया, ये आ गया जी लेडीज शूज आ गया। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज आ गई लेडीज शूज की, सप्लायर्स का आ गया जी सर्विस नहीं बल्कि फाइन शूज लाहौर आ गया। ये हमें कास्ट प्राइस नहीं पता, हमने डायरेक्ट 1299 रुपये इसकी सेल प्राइस है वो हमने लिख दी और ये अपडेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो भी कैटेगरी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इस आर्टिकल को वो साइज यहाँ से देखें यहाँ तक वो साइज ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल सकते, यहाँ पे वो हम परचेज में ही डालेंगे
लेकिन यहाँ पे अब ये आर्टिकल है, आप इसको 36 से लेके 41 तक किसी भी साइज में भेज सकते हैं। इसी तरह जो ये आपके पास आर्टिकल है, ये आप 39 से लेके 46 तक किसी भी साइज में आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास वो आइटम जिनका हमारे पास बार कोड है। तो बार कोड वाले आइटम्स का ये होगा कि आपने उनको, अगर आपके पास स्कैनर लगा हुआ है तो आपने यहाँ से उसको स्कैन करेंगे तो इस तरह का कोड उसके पास आ जाएगा। आपने कहा जी कीवी, अच्छा इसकी लार्ज और स्मॉल आती है तो आपको दोनों लादा करने पड़ेंगे। इस तरह इसकी कैटेगरी दे दी, एक्सेसरीज दे दी। एक्सेसरीज के बाद यहाँ पे ब्रांड इसका कीवी आ जाएगा, अगर मेंशन करना चाहें, नहीं करना चाहते तो ना करें। यहाँ पे आगे 290 रुपये और यहाँ से अपडेट हो गया। अब आप एक चीज नोट करेंगे, जब हमने कीवी शू पॉलिश दिया, ना हमने कलर दिया, ना ही हमने कोई साइज दिए, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेसरीज है वो 0 साइज की है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ उसका कोड देना है। अगर हमारे पास कोड आर्टिकल नंबर उस डब्बे के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो हमने फिर उसको किस तरह क्रिएट करना है। हम अज्यूम करते हैं जी कि आपके पास एक लेडीज चैनल से आप इंपोर्ट करके लाए हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई कोड नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास लेडीज की जो कैटेगरीज है उसका कोड क्या है। जो लेडीज की कैटेगरीज है वो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, हमारे पास 02 भी है और 03 भी। हमने 02 के अंदर क्रिएट करना है। अच्छा, 02 के अंदर हम देखें पहले वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। अब हमने उस पर क्लिक करके किया, आप देखें ये एक ही आइटम क्रिएट हुआ है, लेकिन ये वो आइटम है जिसका आर्टिकल से क्रिएट हुआ है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम जो मैनुअल कोडिंग करेंगे उसको ये करेंगे कि हमने 020001 डैश, उसी तरह हमने किया, उसके बाद 01 इसका मिक्स कलर कर दिया। यहाँ पे हमने कर दिया जी लेडीज शूज, ये आ गया जी। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी 02 की आएगी, जो भी इसका रेट है हमने किया, हमने 599 किया और ये अपडेट कर दिया। यानी कि इस वीडियो के अंदर अभी तक आप देख चुके हैं कि एक तो आपके पास अगर आइटम्स आर्टिकल के साथ हैं वो आपने फीड करना है, आर्टिकल देखना है, उसको जो भी है उसके डैश वगैरह खत्म करके आपने लिखना है। दूसरा वो है कि अगर आपके पास कोई पॉलिश है, एक्सेसरीज है, ऐसी आइटम्स है जिनके ऊपर बार कोड लगा हुआ है, तो वो बार कोड स्कैन करके आपने कर लेना है। तीसरा, आपके पास जिनके ऊपर कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, तो आपने उसको इस तरह फीड करना है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं कि ये आर्टिकल है, ये आप इसके साथ पिक्चर भी देख रहे हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में एक इमेज का भी मॉड्यूल आता है। अगर कोई बंदा हमसे वो परचेज करता है तो फिर वो इमेज वगैरह भी अपने शूज के साथ अटैच कर सकता है। अच्छा, इमेजेस के ऊपर आपने सबसे पहले आइटम को एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ इमेज पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे कोई भी एक आइटम आपने इसको बताना है। ये आपने जहाँ से सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये देखें यहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे, राइट क्लिक करके या इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे और ओपन फाइल लोकेशन करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखें एक फोल्डर होगा IMAGES इमेजेस के नाम से, और यहाँ पे आपने वो पिक्चर रखनी है। कोशिश करनी है कि उनका साइज कम से कम हो, बहुत बड़ी पिक्चर होगी तो वो आपको अटैच नहीं करने देगा। ठीक है जी, तो ये मैंने रखी है पहले फाइल्स आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, जेंट शूज की आ गई, हमें तो लेडीज की चाहिए इसलिए हमने ये लेडीज का कर दिया, ये लेडीज कर दिया और यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया। अब एक आइटम इसके साथ लिंक हो गया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ, अब तो पिक्चर गाने के बाद अब हम आ जाते हैं इन बटन्स की तरफ, क्योंकि काफी सारे बटन्स हैं, तो मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला बटन ये है कि अगर आप टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले वाले पे चला जाएगा, बॉटम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वन आपका आइटम कोड आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो अगला आइटम, प्रायर करेंगे तो पिछला आइटम। ठीक है जी, एडिट करेंगे तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी सेल प्राइस, इसकी कैटेगरीज वगैरह ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये आपका कैटेगरी चेंज करनी होगी, यहाँ से नई कैटेगरी क्लिक करेंगे और अपडेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। किसी भी आइटम को या जितने भी स्टेप्स मैंने पहले किए हैं उनको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट का आपने बटन दबाना है। पासवर्ड आएगा, आपने पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड, ये आपने पासवर्ड किया, यस किया तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी डिस्क्रिप्शन सर्च है। अगर मैं कहता हूँ मैंने लेडीज सर्च करना है तो मैं लेडीज लिख के जब एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे लेडीज आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ जेंट्स करता हूँ तो जेंट्स आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे CL लिख के क्लिक करता हूँ तो CL वाला आइटम मेरे सामने आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन सर्च है। ये जो सर्च है ये भी सर्च है, लेकिन इससे क्या होगा, इसमें मैं आर्टिकल्स को सर्च कर सकता हूँ। मैंने CL लिखा तो CL वाला
आइटम मेरे सामने आ गया। मैं कहता हूँ जी मैंने डिस्क्रिप्शन सर्च करनी है, मैंने CL लिखा क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी CL आता है, इसलिए वो भी आ गया। मैंने जेंट शूज़ लिखा तो यहाँ पे दोनों जेंट्स शूज़ के अंदर जेंट्स आता है, इसलिए जेंट्स आ गया। तो ये आपकी दूसरी सर्च है, ये वाली सर्च है। इसके बाद है हमारे पास ये आर्टिकल्स की है। आप यहाँ पे भी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। आपने CL लिखा तो ये आपके सामने आइटम आ गया, जो भी आपके पास आइटम है। और इसी तरह जो पिक्चर आपने डिस्प्ले की थी तो ये पिक्चर भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और किस साइज़ के अंदर कितने कितने आपके पास पीस पड़े हैं वो यहाँ पे भी नज़र आएंगे आपको, और यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे जब मैं परचेज डालूंगा।